हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीएस दीक्षा जोशी एंड आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए, हार्डली 2 या 3 डेज़ बाकी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लास्ट मिनट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़, आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है अगर वो पहले कभी आया है तब तो ठीक है, आपको पता है उसके बारे में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई नया सेंटर आपका आया है या फिर ऐसा सेंटर है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बार वहाँ जाकर चेक कर लो कि आपका सेंटर कहाँ सिचुएटेड है या कितनी दूर है आपके घर से, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम डे पर निकलने में ईजी रहेगा कि आपको कितनी देर पहले निकलना है और कहाँ जाना है। ये चीज़ आपको क्लियर रहेगी। जो लास्ट मोमेंट पे जाकर एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल रहा है वो वाला प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ आप कर लो। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आपके किसी फैमिली मेम्बर को बोल दो जो कि ये चीज़ चेक करके आ जाएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ सिचुएटेड है। ये आपको करना है ना। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज़, आपका जो भी लास्ट डे का रिविजन होने वाला है, जो रात को आपको पढ़ना है, जो सुबह आपको कवर करना है, उस चीज़ को आप पहले से ही डिसाइड कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कंपनी लॉ का पेपर है तो रात को मुझे कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, कौन से पार्ट कवर करने हैं और सुबह मुझे क्या क्या चीज़ कवर करना है। जब ये चीज़ क्लियर होगी तो आपको अननेसेसरी टाइम उस चीज़ में नहीं जाएगा कि अभी क्या पढ़ूँ, सुबह क्या पढ़ूँ, क्योंकि वो चीज़ सोचने में ही बहुत टाइम चला जाता है और अभी टाइम बहुत लिमिटेड है। तो उसको आप वाइसली यूज़ करो, पहले से ही डिसाइड कर लो कौन सी चीज़ कब पढ़नी है। नाउ द थर्ड थिंग इज़, आपकी जितनी भी इसेंशियल चीज़ें हैं आप उनको पहले से ही रेडी कर लो। एडमिट कार्ड के आप एटलीस्ट 2 कॉपीज़ निकाल के रख लो, कभी इन केस कहीं घूम जाती है तो आपको एंड टाइम पे कहीं पे रश नहीं करना पड़ेगा कि नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है। आप 2 निकाल के रख लो, पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड, कैलकुलेटर, आइडेंटिटी कार्ड, जो भी चीज़ आपको लगने वाली है मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें आप एक दिन पहले ही निकाल कर रख दो। कई बच्चे क्या करते हैं कि सुबह सुबह सोचते हैं कि सुबह जाएंगे और रास्ते में जाते हुए ले लेंगे। तो बताती हूँ, रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं भी एलएलबी की एग्ज़ाम्स के लिए आई थी। मैंने सोचा जिस दिन जाऊँगी रास्ते में ले लूँगी, एंड यू वोंट बिलीव, मुझे एक भी शॉप ही नहीं मिली रास्ते में। तो मुझे लग रहा था यहाँ पे स्टेशनरी है ही नहीं क्या। फिर बहुत घूम के गई, उसकी वजह से मेरा पेपर में मैं लेट पहुँची एंड सो ऑन। तो इसीलिए इस चीज़ को आप अवॉइड करो, आप एक दिन पहले सारी चीज़ें रेडी करके रख लो। नाउ द फोर्थ थिंग इज़, अब क्या होगा, अब या तो आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे या तो आपकी कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कुछ चीज़ें रिवाइज़ करने की रह गई होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी है। अभी जब आपका पूरा रिवीजन हो गया, आपके एग्ज़ाम का 1 घंटा बाकी है, तो आपको सारी चीज़ें बंद कर देना है। अब जो चीज़ रह गई ना वो रह गई, लेट इट बी। वो जो भी होगा आप देखेंगे, पर उस चीज़ को आप कवर करने के पीछे मत भागो, क्योंकि आप अगर लास्ट मिनट पे क्रैम करोगे चीज़ों को या लास्ट मिनट पे चीज़ें पढ़ने जाओगे तो जो चीज़ आपने ऑलरेडी स्टोर की है हो सकता है उस पर कुछ इम्पैक्ट आ जाए। इसलिए लेट इट बी, जो नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, छूट गया है, छोड़ दो। अब उसके पीछे मत भागो। हाँ, द नेक्स्ट थिंग इज, आप आपके एग्जाम सेंटर पे एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स पहले पहुँच जाओ। हाँ, बुक्स मत लेकर जाओ यार। मतलब ये चीज़ पता नहीं, आई डोंट नो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों करते हैं कि वहाँ ले जाएंगे बुक्स, फिर वहाँ पे पढ़ेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर उनको लगेगा ये चीज़ रह गई वो रिवाइज़ करेंगे। ऐसा नहीं होता है यार। व्हाट आई थिंक इज़ कि जो चीज़ आप 6 महीने में नहीं पढ़ पाए वो आप 10 मिनट में कैसे पढ़ लोगे। और जितना आप रिवाइज़ कर सकते थे आपने किया ना, आप लास्ट मिनट में आपके माइंड को चार्ज होने दो, आपके माइंड को रिलैक्स होने दो। जितना ज़्यादा रिलैक्स आपका माइंड रहेगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अगर मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और मैं फिर भी उसको यूज़ कर रही हूँ, उसको चार्ज पे लगा ही नहीं रही हूँ, जब एक्चुअल में मुझे घर पे फ़ोन करना होगा कुछ इमरजेंसी में, तो क्या मैं यूज़ कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी ना। तो सिमिलरली अगर आप आपके ब्रेन को एंड टाइम तक यूज़ करते रहोगे, उसको चार्ज ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे परफॉर्म करेगा वो जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। तो आपका ब्रेन चार्ज नहीं होता है तो पता है क्या होता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमको पता है ये क्वेश्चन क्या है, हमको आंसर भी आता है, पर हम रिकॉल नहीं कर पाते। रिकॉल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे माइंड में इतनी एनर्जी ही नहीं है, इतनी बैटरी ही नहीं है कि वो चीज़ों को रिकॉल कर पाए। तो इसीलिए आप आपके ब्रेन को रिलैक्स कर दो। 1 घंटे पहले से आप कुछ भी पढ़ना बंद कर दो। जो भी हो गया ठीक है, कोई बात नहीं कवर कर पाए, वो चीज़ नहीं रिवाइज हुई ना, कोई बात नहीं, उस चीज़ को बंद कर दो। आप जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर पहुंचोगे ना, आप 3 चीज़ों को मेक श्योर कर लो। सबसे पहली चीज़, आप जाकर वॉशरूम चेक कर लो कि वॉशरूम है कहाँ पर, आपकी क्लासरूम से कितना दूर है क्या नहीं है। आप एक बार वहाँ जाके वॉशरूम चेक कर लेना ज़रूर, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बीच में हमें जाना रहता है बट हम उसे ढूंढने लगते हैं यहाँ पर और पता चलता है बहुत दूर है, तो अननेसेसरी हमारा टाइम जाता है। तो आप पहले ही जाकर देख लो वॉशरूम कहाँ पर है, बुक्स नहीं लेकर जाना है और वहाँ पर जो भी अननेसेसरी डिस्कशन चल रहे होते हैं उनमें आपको नहीं पढ़ना है। अब जैसे एग्ज़ाम सेंटर
पे जाओगे ना, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी ऐसी तरह की बातें कर रहे होंगे जो आपने सुनी भी नहीं है, या कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपके सिलेबस में होगा पर आपको नहीं पता है। तो आप उन चीज़ों में पढ़ो ही मत, लेट देम डिस्कस, उनको डिस्कस करने दो, उनको जो भी करना है या जो भी टॉपिक वो डिस्कस कर रहे हैं। आपका फोकस आपके माइंड को रिलैक्स करने में होना चाहिए। नाउ व्हेन यू एंटर योर एग्जामिनेशन हॉल, तब आपको आपकी जगह पे जाके बैठना है जब तक पेपर नहीं मिलता है। अगर आपको कॉपी मिल गई है तो उसके अंदर एंट्रीज कर दो, रिलैक्स होकर करना, वरना क्या होता है हड़बड़ में कई बार रोल नंबर गलत लिखते, फिर हम कट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, आराम से आप चेक करके आपका रोल नंबर वगैरह फिल करो, सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली फिल करो। बीच के 10 मिनट है ना, उसको आप इफेक्टिवली यूज़ करो। उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग करो सबसे पहले, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। आप इनहेल करो, थोड़ी देर ब्रीथ को होल्ड करो, एक्सहेल करो। ये जब आप करोगे ना, आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा। डीप ब्रीदिंग तो करो ही करो। आप 2 मिनट आंखें बंद करके जस्ट टेल यूर सेल्फ कि तू जितनी मेहनत कर सकती थी तूने कर ली, तूने अपना 100% दिया है और आज पेपर में भी 100% दूंगी। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, जो भी होगा विल सी दैट, पर आज मैं अपना 100% दूंगी। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना परफॉर्म करूंगी, पर मैं अपना पूरा दूंगी। ये चीज़ आप खुद से बोलो, एकदम आप शांति से बैठो थोड़ी देर। ये पेपर वगैरह आपको मिल जाएंगे तब आपका शुरू हो जाएगा, बट एक वो 10 मिनट जो है ना, वो आपका एक राइट टोन सेट कर देगा टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इस चीज़ को करना, मैं बिल्कुल ऐसा करती थी। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज़ कि अभी गर्मी का मौसम है थोड़ा, तो आप अपने साथ ग्लूकोज कैरी कर सकते हो, वाटर बॉटल तो ज़रूर लेकर जाना है। अब ये भरोसे मत रहना कि सेंटर पर मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो क्या हुआ, और अगर मिला भी और सही नहीं हुआ तो फिर क्या, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो अपने साथ अपनी एक वाटर बॉटल कैरी करके चलो। ग्लूकोज वगैरह आप कैरी करके जा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई डोंट नो आपके रीजन में कैसा क्या टेम्परेचर है, क्या वेदर है, बट यहाँ पे करंटली बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपके साथ कैरी करके जा सकते, ताकि आपकी एनर्जी थ्रू आउट दी पेपर मेंटेन रहे। और अपने साथ एक कैडबरी ज़रूर लेके जाना, मैं अपने साथ लेके जाती थी, मेरी बहुत ही एक सीक्रेट टिप थी, मैं हर पेपर में कैडबरी लेके जाती थी। और ऐसे नहीं है कि आपको कोई बहुत फ्रूट नट सिल्क वगैरह ये सब लेके जाने, नहीं, एक जो सिंपल कैडबरी आती है ना छोटी वाली, वो आप अपने साथ एक कैरी करके जाओ। और ये चीज़ मुझे एक डॉक्टर ने सजेस्ट की थी और ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी इस चीज़ को बताया है, तो अगर किसी ने फॉलो किया हो, उसको हेल्पफुल लगा हो, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि ये वाली चीज़ बहुत इफेक्टिव है, तो आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो कि आप एक कैडबरी लेकर जाओ। जब आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, आप थोड़ा सा खा लो, फिर बीच में थोड़ा सा खा लो, उससे आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है। दूसरी चीज़, आप रिकॉल अच्छे से कर पाओगे। आई डोंट नो सबके लिए ये चीज़ वर्क करेगी कि नहीं, बट मेरे लिए बहुत वर्क करती थी। और डॉक्टर ने खुद मुझे सजेस्ट किया था कि मेमोरी के लिए ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। और जब आप एग्ज़ाम में पहुंच गए, आपका पेपर शुरू हो गया है, तो अब जब आप आपका पेपर अटेम्प्ट करोगे और कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो डोंट पैनिक। अब आपका पेपर आपके पास आएगा और अब जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो, आगे से पीछे से जहाँ से भी आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को आप 2 बार एटलीस्ट रीड करो, क्योंकि पहली बार में हमको लगता है क्वेश्चन कुछ और है। जब हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो पता चलता है क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा था। और इसी वजह से, और एक यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों को लगता है हम पूरा अटैम्प्ट तो करके आए थे पर हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले। आपने एक बहुत क्विकली रीड कर लिया और आपको लगा कि ये कुछ और पूछ रहा है और आपने उसका आंसर लिख दिया। पर जब आप उसको अच्छे से रीड करोगे तो आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको पता चलेगा अरे तो ये चीज़ पूछ रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, आपको मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि आप किसी और चीज़ का आंसर लेके आ गए हो। तो ये एक हैबिट बना लेना कि हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे वो एक बार में समझ आ गया हो, पर फिर भी आप दूसरी बार उसको रीड करो। और अगर पेपर देते देते कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो नहीं बन रहा है, और डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो नहीं आएंगे। नहीं आ रहे हैं ना, तो लेट इट बी, उस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो। उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, उसको लास्ट में आकर देख लेना। इतना आ रहा है उतना पहले अटेम्प्ट करते जाओ, वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा नहीं बन रहा है, आप उसी पे सोचने बैठ गए, 15 मिनट सोच रहे हो, 20 मिनट सोच रहे हो, नहीं आया, फिर भी अल्टीमेटली भी उसका आंसर नहीं आया, तो क्या हो गया, उसको फिर छोड़ना पड़ा। तो इतना टाइम आपका वेस्ट हो गया। इसीलिए ये सब जो भी नहीं बन रहे ना, उसको छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जितना आ रहा है उतना पहले कवर करो, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स आपको उस पर ही मिलेगी जो आप लिख कर आए हो कॉपी में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो उतना लिख के आओ। आपकी स्पीड को शुरू से मेंटेन रखना ताकि आपका पेपर लास्ट में जाकर ना छूटे। तो इसीलिए ट्राई करना कि 100% पेपर को अटेम्प्ट करो। पहले वो चीज़ कर लो जो आती है, फिर दिमाग उसमें लगाना जो कि नहीं बन रहा है कि कैसे हम इसको लिख कर आ सकते हैं। हाँ, पर ट्राई करना कि पूरा 100% पेपर करके आओ। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि खुद पर भरोसा रखना। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अपना टाइम लगाया है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है,
उन सारी चीज़ों को वेस्ट मत जाने देना। इसीलिए आप खुद पे ट्रस्ट करना, रिलैक्स होकर पूरा पेपर करना, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जहाँ आप पैनिक मोड में गए वहाँ आपका पेपर गया। तो इसीलिए ट्राई करना कि अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव रखो, बहुत रिलैक्स रखो, बहुत काम रखो और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना पूरा पेपर करके आना। आई ट्रस्ट इन यू। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो ऐसा ही भरोसा आप खुद पर भी रखना कि आपने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत को आप पानी में बिल्कुल मत जाने देना। कुछ भी सिचुएशन हो अपना 100% देना। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको इन लास्ट मोमेंट में और अगर आपको इन लास्ट डेज में भी कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो कि ये चीज़ हमको बता दो कैसे करना है, या ये चीज़ या कुछ और आपको जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। I hope you like this video, and if you find this video helpful, please like, comment and share and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care, all the very best.